वैदिक कृषि का ये हमने प्रारूप डिज़ाइन कर लिया और उसका हमने प्रैक्टिकल भी कर दिया। एक ऐसा मॉडल जैसलमेर ज़िले के अंदर हमने स्थापित कर रखा है। पिछले 30-35 सालों का रिसर्च और प्रैक्टिकल काम करने के बाद अब इसको विस्तारित करना चाहते हैं बड़े लेवल के ऊपर। तो इसके लिए हमने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम का कार्यक्रम ट्रेनिंग कार्यक्रम के एक हमने खाका खींचा है, एक डिज़ाइन बनाया है। उसके लिए हम क्या करेंगे, शिक्षित युवा जो है, तथाकथित शिक्षित, जो आज शिक्षा का अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं और इसकी वजह से बेरोज़गारी का आलम बढ़ता जा रहा है, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, तो उन शिक्षित युवाओं को हम ये ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए बुलाएंगे। और उसके लिए हमने एक इंस्टीट्यूट की रचना का एक प्रोजेक्ट तैयार किया है। उसका नाम है वैदिक कृषि इंस्टीट्यूट, वैदिक कृषि की स्थापना। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये 5 साल का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। तो उसके अंदर 4 प्रकार की ट्रेनिंग दी जाएगी। पहला होगा इंटेलेक्चुअल, जिसको आध्यात्मिक नॉलेज की ट्रेनिंग दी जाएगी। ये ट्रेनिंग कोर्स बहुत लंबा होगा, वो करीबन 12 साल का होगा। और जो सेकंड कैटेगरी का जो कोर्स होगा वो 5 साल का होगा, वो होगा GRO का, जो एडमिनिस्ट्रेशन क्वालिटी होगी उसको यहाँ ट्रेनिंग दी जाएगी। और वो तीसरी कैटेगरी के होंगे प्रोडक्शन मैनेजर, जो उनको 2 साल का कोर्स होगा, उसको यहाँ पर सिखाया जाएगा। और जो सबसे लास्ट में कोर्स होगा 1 साल का, जो असिस्टेंट जो हमारे होंगे उनको स्किल सिखाई जाएगी, अलग अलग स्किल होगी, जैसे कि सुथारी कार्य होगा, लोहारी कार्य हो गया, कुम्हार का कार्य हो गया। और जो भी लेबर वर्क है वो उसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है, वो 1 साल के अंदर वो अपने अपने कलाओं से वो पारंगत हो जाएंगे, सीख जाएंगे। इस प्रकार हम एक वैदिक एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स की रचना कर रहे हैं, उसकी स्थापना कर रहे हैं, ताकि उसके अंदर हम युवाओं को वैदिक कृषि के माध्यम से उनको ट्रेनिंग देकर जो हमारी आजीविका का सबसे सुंदर समाधान था वैदिक कृषि, उसमें उनको नियुक्त करेंगे। इस प्रकार ये 5 साल के बाद में जब ट्रेनिंग लेंगे तो वो इतने आत्मनिर्भर हो जाएंगे पैसे के माध्यम से और अपने स्किल के माध्यम से कि वो इंडिपेंडेंट एक गांव के अंदर रह सकते हैं। और यहाँ पर जो ट्रेनिंग ली जाएगी, ट्रेनिंग की ऐसी खासियत होगी कि वो पैरेलल उसकी इनकम होगी पर डे। फॉर एग्जांपल 500 से लेकर 1000 रुपये तक हो सकती है। अगर 200 रुपया उसका खर्चा हो गया पर डे का, तो 700-800 उसकी बचत हो जाएगी। वो बचत उसके हाथ में नहीं दी जाएगी, उसके खाते में जमा की जाएगी। और 5 साल बाद में अगर पर डे अगर 700 रुपये एवरेज वो कमाता है, तो लगभग 1 महीने में 20,000 उसकी बचत हो जाएगी। और साल में उसकी बचत हो जाएगी 2.5 लाख। और करीबन 5 साल में जो ट्रेनिंग करके बाहर निकलेगा तो 12.5 लाख के आसपास उसकी बचत हो जाएगी। उस बचत को हम यहाँ उनकी वैदिक गांव के अंदर, ये जो वैदिक गांव है ऐसा ही बसाएंगे, करीबन 1000 एकड़ का है या 400 हेक्टेयर का है। उसके अंदर एक यूनिट है वो 1 एकड़ की है, तो 1 एकड़ का हम प्लॉट दे देंगे। या उनका रेजिडेंस है, रेजिडेंस के लिए 100 फीट बाई 100 फीट का एक प्लॉट दे देंगे रहने के लिए। साथ में उसको पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त संख्या में गायें दी जाएगी। 2 भी दी जा सकती है, 5 भी दी जा सकती है, 10 भी दी जा सकती है। वो डिपेंड करेगा कि उसकी कैपेसिटी कितनी है, वो कितनी संभाल सकता है। अब वैदिक कृषि से हमने ट्रेनिंग ली, उसके बाद में वैदिक ग्राम है, आदर्श वैदिक ग्राम है, उनको यहाँ बसा दिया जाएगा। ये वैदिक कृषि का है वैदिक आइडियल वैदिक विलेज का एक नक्शा है, एक प्लान है। उसको किस तरीके से उसमें अलग अलग प्रकार के क्षेत्र होंगे वो उसका एक संक्षेप के अंदर वर्णन किया गया है। जैसे कि ये ग्रीन, डार्क ग्रीन के जो एरिया है, ये यहाँ पर चारागाह है। विभिन्न प्रकार के पेड़ होंगे चारे के, साथ में घास होगी, वो घास के साथ में दलहनी चारे भी होंगे। और ये जो लाइट ग्रीन के है, यहाँ पर फसलें होगी, जो चारा फसलें होगी। और यहाँ पर ये जो गुलाबी कलर की है, ये एक्चुअली डेयरी है। और ये ब्लू कलर का है, ये एक्चुअली गौशाला है। तो हमारा ध्येय क्या है, जो भी आज सरप्लस गायें हैं, अनप्रोडक्टिव सो कॉल्ड, उनको यहाँ रखेंगे, उनको वैज्ञानिक पद्धति से उनकी नस्ल सुधार के उससे 50 गायों का यहाँ डेयरी शुरू करेंगे। ये डेयरी का जो डिटेल है 50 गायों की, आप वहाँ ऊपर देख सकते हैं। इस प्रकार जो कार्यकर्ता या पर हमारा युवा 5 साल बाद में यहाँ आराम से गांव के अंदर रह सकता है और अपने मिनिमाइज टाइम को मिनिमाइज करके अपनी आजीविका के लिए, अपने शरीर निर्वाह के लिए, अपने परिवार के निर्वाह के लिए कम से कम समय के अंदर अच्छा खासा वो अपना प्रोफेशन शुरू कर सकता है डेयरी पे और वैदिक कृषि के ऊपर। और बाकी जो समय बचेगा उसके अंदर वो भक्ति कर सकता है। भक्ति का इस कलयुग के अंदर जो प्रिस्क्राइब्ड मेथड है, प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ना, उसका अध्ययन करना और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना,
इससे मैक्सिमम समय उसको मिले भक्ति के रूप में, वो हमारे मानव जीवन का उद्देश्य है। और इस आजीविका के लिए इस प्रकार का सुंदर आदर्श वातावरण हो, ताकि वो अपने किसी प्रकार की बाहर की डिपेंडेंसी, बाहर के मार्केट सिस्टम से वो अलग होकर वो अपने यहाँ पर आजीविका कमा सकता है। बाकी गांव की जो भी छोटी छोटी डिवीज़न है, जैसे ये पानी का सोर्सेज है, ये रेजिडेंस है, ये मंदिर है, या एक इंस्टीट्यूट बनेगी, इस प्रकार के छोटे छोटे ये मास्टर नर्सरी है, ये छोटी छोटी नर्सरी है, हर एक डिवीज़न की अलग अलग नर्सरी है, और यहाँ गुरुकुल होगा। और ये जो सफ़ेद पट्टी देख रहे हैं आप, यहाँ पर सब प्लांटेशन होगा ये फलों के पौधों का, यहाँ फलदार वृक्ष होंगे, ताकि हमारे बच्चे जो यहाँ रहेंगे वो दिन के अंदर पशुओं गायों को बछड़ों को चराने के लिए जाएंगे, तो यहाँ पर दिन भर आराम से वो अपने वैदिक सिस्टम के अंदर जो गेम्स थे पुराने ज़माने के, उस गेम को खेल कर अपना शारीरिक बल भी बढ़ाएंगे, मानसिक बल भी बढ़ा सकते हैं और सीख सकते हैं। प्रकृति के सानिध्य में जो सीखा जाता है वो आधुनिक ये मॉडर्न सिस्टम के जो एजुकेशन है, सो कॉल्ड स्कूलों के अंदर वो सीख नहीं सकते। तो यहाँ जो प्राकृतिक वातावरण जो बच्चा सीखेगा, वो 10 साल बाद में वो एकदम उसका विकास अच्छी तरीके से हो पाएगा, और उसके विकास के बलबूते पर ही वो अपना एक स्वस्थ जीवन बिता पाएगा युवा अवस्था के अंदर। तो इस प्रकार हम ये देख सकते हैं कि वैदिक कृषि, आदर्श वैदिक विलेज का किस प्रकार का प्रारूप होगा और दिखने में कैसा होगा। हरियाली भरपूर होगी, स्वच्छ झीलें होगी पानी की, और उनके जितने भी आवास होंगे, इको विलेज के जो आवास होंगे, एकदम वास्तुक दृष्टि से एकदम सुंदर, ताकि वातावरण के अनुकूल रहे। यहाँ पर मॉडर्न फैसिलिटी जो भी है आधुनिक ज़माने की, वहाँ बिल्कुल अलाउ नहीं होगी, इवन बिजली नहीं होगी। और यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर मोटर कारें वगैरह नहीं होगी, प्लास्टिक तो बिल्कुल नहीं होगा। और पुरानी जो टेक्निक है, पुरानी जो संस्कृति की कॉटेज इंडस्ट्री है, जो भी संस्कृति है, वो सब यहाँ पर उसको वापस अप्लाई की जा सके, ताकि लोगों को लगे कि भारत विश्व में जो समृद्धिशाली था उसके पीछे आधार क्या था। वो आधार ये था वैदिक कृषि, वैदिक संस्कृति, वैदिक विलेज। इसको हम रिवाइवल कर रहे हैं। ऐसा एक पहला मॉडल हम जैसलमेर ज़िले के अंदर बना रहे हैं, और इसका विस्तार फिर हमारी कोशिश रहेगी, जैसा सहयोग आता है बाहर से, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक मॉडल हो आदर्श वैदिक विलेज का, ताकि उस डिस्ट्रिक्ट के बाकी विलेज उसको देखकर अपने गाँव को रूपांतरित कर सके। जो आज तथाकथित रूप से प्रगतिशील है, एक्चुअल में विनाश के रूप एक मॉडल को अपना चुके हैं। उससे क्या हमारी संस्कृति का ह्रास हो रहा है, प्लस हमारी स्वास्थ्य का ह्रास हो रहा है, और प्लस हमारी आर्थिक स्थिति का भी कमी आ रही है। तो इसको पुरानी संस्कृति को आधुनिक संदर्भ में कैसे स्थापित किया जाए, उसके लिए हमारा ये वैदिक विलेज है। हरे कृष्ण।